हेलो फ्रेंड्स, द बेस्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका दिल खोलकर स्वागत है। आज का क्लास एसएससी जीडी या यूपी पुलिस के मैथमेटिक्स में मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति का पार्ट 2 लेकर आए हैं। आज का दोस्तों क्लास केवल फार्मूला ही बताया जाएगा। कल का पिछले वीडियो में आपको वर्ग और आयत बता दिया गया है, तो आज का जो टॉपिक होगा वो आपका त्रिभुज होगा। और त्रिभुज आपके कई प्रकार के होते हैं, उसमें पहली हेडिंग हो जाएगी दोस्तों समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। सम का मतलब समान, बाहु का मतलब भुजा, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। और इसमें हो जाएगा दोस्तों, मान लीजिए ए भुजा आपकी ए होगी और ए भुजा बी होगी और सी होगी। इसमें कोण भी आपका सभी बराबर होंगे, भुजा भी सभी आपके बराबर होंगे। कोण ए और कोण बी और कोण सी सभी आपके 60 अंश के होंगे। प्रत्येक कोण 60 अंश, ए भी आपका 60 अंश, बी भी 60 अंश, सी भी आपका 60 अंश। जब आपका प्रत्येक कोण 60 अंश का होगा तो यहाँ पे भुजाएं ए बी, बी सी व सी ए बी, बी सी और सी, यहाँ पे तीनों भुजाएं बराबर होगी। समबाहु त्रिभुज की मान लीजिए कोई त्रिज्या ए है, तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका कड़ी में 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर होता है दोस्तों। इसका त्रिभुज की, समबाहु त्रिभुज की माध्यिका या ऊंचाई पूछा जाए, माध्यिका या ऊंचाई पूछा जाए, आपकी यही आपकी एच ऊंचाई होगी। तो एच बराबर कड़ी में 3/2 इंटू ए भुजा, यहां से आपकी माध्यिका या ऊंचाई निकल जाएगा। और समबाहु त्रिभुज का जब परिमाप निकालेंगे, परिमाप, तो परिमाप आपका जब ए भुजा ए होगी तो ए भी आपकी ए होगी और ये भी आपकी ए होगी। सभी भुजाएं समबाहु त्रिभुज में आपका बराबर होगा, जिससे हम तीनों भुजाओं को जोड़ लेंगे। जितनी भुजा होगी सबको जोड़ने पर जो प्राप्त होगा आपका समबाहु त्रिभुज होगा। समबाहु त्रिभुज आपका निकल गया परिमाप 3a। तो इस प्रकार से दोस्तों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कड़ी में 3/4 ए स्क्वायर, माध्यिका की ऊंचाई कड़ी में 3/2 ए, परिमाप इसका 3a होगा और सारी भुजाएं इसमें बराबर होगी तथा प्रत्येक कोण 60 अंश के बराबर होगा। अगला हो जाएगा दोस्तों समबाहु त्रिभुज की, समबाहु त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या। हम मान दे रहे हैं समबाहु त्रिभुज है और ये भुजा आपकी ए होगी, यह बी होगी और सी होगी। और इसमें जब हम अंतःवृत्त की त्रिज्या बनाएंगे तो ई स्मॉल आर और भुजा ए होगी और अंतःवृत्त की त्रिज्या आपकी आर बराबर ए बटा में 2 कड़ी में 3। ये अंतःवृत्त की त्रिज्या यहां से निकाल लेंगे, इसका ही फॉर्मूला होगा। तथा एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या, यह समबाहु त्रिभुज है ए बी सी और इसके परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त का मतलब बाहर बाहर स्पर्श करेगा, और इसकी त्रिज्या हम कैपिटल आर मान दे रहे हैं, जहां पे भुजा ए होगी तो आर बराबर हो जाएगा मित्रों ए बटा में कड़ी में 3। समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्या में सदैव 2 समन्वय 1 का अनुपात होता है। समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्याओं में 2 समन्वय 1 का अनुपात माना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, अगली हेडिंग हो जाएगी आपकी समकोण त्रिभुज। समकोण
समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो और शेष दो कोणों का योग 90 अंश हो, उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है। और यह हो जाएगा दोस्तों आपका ए भुजा, मान देंगे इसे ए, आई आपकी हो जाएगी बी और सी। इसमें जो 90 अंश बी एंगल का कोण होगा वो आपका 90 डिग्री होगा, 90 अंश होगा। और शेष दो ए और सी, इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो यह आपस में 90 अंश का होगा। तो टोटल आपका हो जाएगा एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो जी दोस्तों यहां से निकाल लिया जाएगा। और यह भुजा हम मान लेंगे लंब, और यह आपकी आधार, और यह भुजा कर्ण। या तो हम कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पे ABC भी मान सकते हैं। यहाँ पे हम मान सकते हैं आपका ए कुछ भी माना जा सकता है। यहाँ पे मान ले रहे हैं हम यह भुजा आपकी आधार होगी और यह भुजा आपकी लंब होगी और यह भुजा आपकी कर्ण होगी। कुछ भी आपका माना जा सकता है। तो यहां से हम निकालेंगे दोस्तों, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, चाहे लंब भी कर सकते हैं। और आपका समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा इतना हो गया। और यहाँ पे जो हम कर्ण निकालेंगे तो कर्ण का जो वर्ग होता है वो आपका लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये आपका कर्ण का स्क्वायर होगा। और समकोण त्रिभुज का जो परिमाप निकलेगा, परिमाप आप तीनों को जोड़ देंगे, लंब को, आधार को, कर्ण को जोड़ेंगे, लंब, आधार और कर्ण को, तो आपका समकोण त्रिभुज का परिमाप निकल जाएगा। इसमें अब हम क्या तरीका लगाएंगे दोस्तों कि यदि भुजा आपका कर्ण में, समकोण त्रिभुज के कर्ण मान लीजिए पहला दे दिया है आपका कर्ण, यदि 5 है तो उसके साथ जो भुजा आएंगी वो आपका दोस्तों 4 वह 3 आएगी। यानी जिस समकोण त्रिभुज का कर्ण 5 हो देखने को, उसके साथ भुजा 4 व 3 आएगी। और दूसरा कंडीशन हम ले रहे हैं कि हो सकता है कि आपका इसका 2 गुना दिया हो कर्ण, कर्ण आपका 10 दे दिया हो, तो इसमें 2 का गुणा किया, इसमें भी 2 का हो जाएगा, 4 दूना 8 और यहां हो जाएगा 3 दूना 6। यानी जिसका कर्ण आपका 10 होगा उसकी भुजाएं उसके साथ 8 और 6 आएंगी लंब आधार। और हो जाएगा मान लीजिए यहाँ पे दे दिया इसका 3 गुना करके 15, तो यहाँ पे 3 गुना करेंगे तो 12 और 3 में 3 का करेंगे 9। हो सकता है ये भी कि जिसका कर्ण आपका 20 दिया हो तो उसके साथ भुजा 16, 4 में 4 का गुणा करेंगे और 12, उसके साथ 16 12 आ जाएगी। ये सब आपको यदि याद होगा तो सवाल लगाने में बेहद आसान पड़ेगा समकोण त्रिभुज का। अगला हम इस सिचुएशन नंबर 2 ले लेते हैं। इस सिचुएशन नंबर 1 था, सिचुएशन नंबर 2 हम ले रहे हैं कि जिसका कर्ण, मान लीजिए जिसका कर्ण समकोण त्रिभुज में 13 हो, उसके साथ भुजा 12 और 5 आएंगी। यानी कि जिसका कर्ण आपका 13 होगा उसमें 12 और 5 उसके साथ लंब आधार आ सकता है। और मान ले रहे हैं इसका हो सकता है कि 2 गुना दिया हो 26, तो यहाँ भी आपका हो जाएगा 24, यहाँ पे 10। हो सकता है इसका 3 गुना दिया हो 39, तो इसका भी 3 गुना करेंगे 36 और 15। इस सिचुएशन नंबर 2 हुआ कि जिसका कर्ण 13 हो उसके साथ भुजा 12 और 5 आएगी। यदि यह याद रहेगा तो सवाल समकोण त्रिभुज का लगाने में आसान होगा दोस्तों। तीसरा सिचुएशन ले लिया जा रहा है कि हो सकता है कि मान लीजिए कर्ण आपका 17 दिया हो तो उसके साथ भुजा 15 और 8 आएंगी। यानी जिसका कर्ण समकोण त्रिभुज में 17 दिया हो उसके साथ भुजाएं 15 और 8 आएंगी। मान लीजिए भी मान लीजिए हो सकता है 34 दिया हो तो 30 और 16 आ सकती है। तो इस प्रकार से 34 के साथ 30 और 16 आ जाएंगी। अगला देख लीजिएगा दोस्तों, कंडीशन नंबर 4 ले रहे हैं। कंडीशन नंबर 4 कि जिसके साथ मान लीजिए कर्ण
कर्ण कर्ण आपका 29 दिया हो तो उसके साथ भुजा 21 व 20 आ सकती है। यदि इसी का ये 2 गुना करके दिया हो 58 तो इसके साथ भुजा 42 और 40, इसमें भी 2 का हम गुणा कर लेंगे। इस प्रकार से सिचुएशन नंबर चौथा होगा। सिचुएशन नंबर 5 ले लीजिए कि मान लीजिए जिसका कर्ण मान लीजिए 25 दिया हो उसके साथ भुजा 24 व 7 हो सकती है, और हो सकता है इसी का 2 गुना कर दे दिया हो 50 तो उसके साथ भुजा 48 व 14 हो सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों जो समकोण त्रिभुज है उसका यदि कर्ण 5 हो तो तुरंत आप ध्यान दीजिएगा कि उसके साथ भुजा 4 3 हो। यदि लंबाई और जो आधार इसका 4 3 दिया हो तो उसका कर्ण तुरंत 5 लिखिएगा। उसी का 13 12 5 आप पेयर बना लीजिएगा, ट्रिपलेट नियम लगाइएगा, और यहाँ पे 17 के साथ 15 8 और यहाँ पे 29 के साथ 21 20 और यहाँ 25 के साथ 24 7। नेक्स्ट देखिएगा, अगला हो जाएगा समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज का अंतर त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या जब पूछा जाएगा तब आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। एक छोटा सा लगाइएगा फॉर्मूला, आपका हो जाएगा ए बी सी। यदि हम इसमें अंतर्वृत्त की त्रिज्या बना ले रहे हैं, ऐसा कोई त्रिज्या जो अंतःवृत्त हो, और यहाँ पे मान दे रहे हैं भुजा आपकी ए होगी बी होगी और सी होगी, और यहाँ पे आपका हो जाएगा त्रिज्या आर। तो कभी भी समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालना हो तो आर बराबर लंब और आधार वाले को जोड़ दीजिएगा a + b - c/2, तुरंत निकल जाएगा। दोस्तों नहीं समझ आ रहा है तो अंतःवृत्त की त्रिज्या ने लंब जोड़ना है प्लस आधार को जोड़ना है और माइनस उसमें कर्ण को घटा देंगे, बड़ी भुजा को घटा देंगे और सबके बटा में 2 कर लेंगे, अंतःवृत्त की त्रिज्या निकल जाएगी। अगला हो जाएगा दोस्तों, मान लीजिए समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या, ये समकोण त्रिभुज है आपका ए बी सी और हमें प्राप्त करना है परिवृत्त की त्रिज्या। तो यहाँ पे आपकी त्रिज्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम सेंटर मांग लेंगे कि आपका बीचों बीच आपका यह त्रिज्या होगी आर। तो जो इस समय आपकी त्रिज्या निकलेगी वो आर बराबर कर्ण का आधा कर लेंगे, जो कर्ण भुजा होगी उसी का आधा आपकी त्रिज्या बनेगी। समकोण त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या कर्ण का आधा और अंतःवृत्त की त्रिज्या दोनों छोटी भुजाओं को जोड़ देंगे, फिर बड़ी भुजा माइनस करेंगे बटा में 2 सबकी। जी अगला देखिएगा सूत्र, अगला हो जाएगा दोस्तों विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, तो विषम बाहु त्रिभुज आपका होगा वैसा त्रिभुज जिसमें सभी भुजाएं असमान हो, उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। ये मान लीजिए आपका विषम बाहु त्रिभुज होगा, आपका कोण ए बिंदु बी सी, तो आपका ये हो जाएगा ए बी सी, सारी भुजाएं अलग अलग होगी, पहला नहीं है। विषम बाहु त्रिभुज का मतलब होगा दोस्तों, जब इसका क्षेत्रफल निकालना होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आप लोग करिएगा क्या, जो हीरो का फॉर्मूला होता है कड़ी में यस माइनस ए यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी, और इसे हीरो का फॉर्मूला बोला जाता है। यह फॉर्मूला लगाएंगे जहां एस बराबर आपका अर्ध परिमाप है, जहां एस बराबर तीनों भुजाओं को जोड़कर बटा में 2 कर देंगे, आपका निकल जाएगा यस। और यस का हिंदी में नाम क्या है, यस बराबर अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। तो इस प्रकार से आपका विषम बाहु त्रिभुज निकला। यदि इसी का परिमाप पूछा जाए कि इसका परिमाप कितना होगा, तो हम जानते हैं जितनी भुजाएं होती है सबको जोड़ने पर जो कुछ प्राप्त होगा वो परिमाप के बराबर होगा। तो यहाँ पे तीनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा दोस्तों a + b + c, आपका ये परिमाप निकल जाएगा इस प्रकार से। तो विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ और विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप निकल जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा,
अगला हो जाएगा दोस्तों विषम बाहु त्रिभुज। तो विषम बाहु त्रिभुज मान लीजिए आपकी भुजा रही होगी ए बी सी, और इसमें करना क्या है कि अंतःवृत्त की त्रिज्या जब हमें लेना है, ये भुजा आपकी ए बी सी, और यहाँ पे हमें अंतःवृत्त की त्रिज्या लेना है, तो कभी भी अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालना हो तो इसका फार्मूला हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आर इंटू एस। इससे निकाल लेंगे दोस्तों, यानी इसका पहले हम क्षेत्रफल निकालेंगे इसी विषमबाहु त्रिभुज का, फिर उसका हम अर्ध परिमाप निकालेंगे, उसमें आर का मान निकल जाएगा। यह फार्मूला हर एक त्रिभुज के लिए निकलेगा, जरूरी नहीं कि समबाहु त्रिभुज के लिए, समबाहु त्रिभुज के लिए भी त्रिज्या अंतःवृत्त की निकल जाएगी। अगला देखिएगा, अगला हो जाएगा दोस्तों, मान लीजिए आपका विषमबाहु त्रिभुज आपका ए बी सी है, और इसमें भुजा आपका दे रखा है ए बी सी, और इसमें परिवृत्त की त्रिज्या हमें निकालनी है, परिवृत्त की त्रिज्या निकालनी है, और यहां पे हम मान दे रहे हैं आपकी परिवृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर है। तो यहां पे जो निकलेगा दोस्तों आर बराबर वो आपका ए बी सी बटा में 4 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये आपका परिवृत्त की त्रिज्या यहां से निकल जाएगी, यानी तीनों भुजाओं को आपस में गुणा करेंगे बटा में 4 और उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल कर वहां पर रखेंगे, परिवृत्त की त्रिज्या आपका विषमबाहु के लिए निकल जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा, अगला हो जाएगा दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब समद्वि का मतलब दो, बाहु का मतलब भुजा, ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं समान हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, और इसमें दो कोण भी समान होंगे। तो यहां पे आपका हो जाएगा दो कोण आपको समान करना है, यह मान ले रहा है ए आपकी बी होगी और यह भुजा आपकी सी, इसमें हम दो भुजाएं बराबर कर दे रहे हैं, आपका ए भी ए होगा, ए बी वाला ए आपका ए बी हो जाएगा, तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। इसमें हुआ क्या दोस्तों कि इसमें दो भुजाएं बराबर होगी, ए सी बराबर दिख रही है ए बी के, और इसमें एक बी सी भुजा जो है बराबर नहीं है, और इसमें दो कोण बराबर होगा, कोण सी के सामने वाला है और कोण बी, जबकि कोण ए नहीं बराबर है। इसमें दो भुजाएं बराबर होगी तथा दो कोण बराबर होगा। अगला देखिएगा, इसमें इसका जब क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आपका हो जाएगा b बटा में 4 रूट में 4a² माइनस बी स्क्वायर, ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। यदि इसका परिमाप निकालने के लिए बोला जाएगा कि परिमाप कितना है, तो परिमाप आप देख रहे हैं a प्लस ए और प्लस बी, इन तीनों को जोड़ देंगे a प्लस बी, तो हो जाएगा परिमाप आपका 2a प्लस बी, इसका एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप निकल जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज होगा, और इसमें सबसे बड़ा त्रिभुज पहचानने का एक नियम होगा कि किन्हीं दो छोटी छोटी भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए तो त्रिभुज होगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगली हेडिंग हो जाएगी आपकी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, यानी समद्विबाहु भी होगा और समकोण भी होगा। तो यहां पे दोस्तों क्या बनेगा, ये भुजा ए मान दे रहे हैं तो ए आपकी बी होगी और यह आपकी सी होगी, तो यहाँ पे आपका 90 अंश होगा और यह दोनों आपका 45 होगा, क्योंकि इसमें समद्विबाहु में दो कोण भी बराबर होगा और एक समकोण भी होगा, जिसमें आपका कोण ए बराबर 45 अंश और कोण सी, ये दोनों आपके 45 अंश है।
तथा जो कोण बी है वो आपका अकेले 90 अंश है। और यहाँ पे भुजा हम मान दे रहे हैं इसके सामने वाली भुजा ए, और ये भी ए होगी और ये आपकी बी होगी। चाहे कुछ भी हम मान सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे ये भी मानना जा सकता है। यहाँ पे हम आधार मान लीजिए कि जब केवल आधार दिया हो, केवल आधार हो, तो उस समय इसका जो क्षेत्रफल निकाला जाएगा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का, वो आधार का स्क्वायर बटा में 2 होगा। आधार का स्क्वायर बटा में 2 होगा, क्योंकि जब ये भी आधार होगा 45 अंश के सामने वाली भुजा आधार होगी, तो 45 अंश के सामने वाली भुजा भी आधार होगी, और 1/2 लंबाई गुणे ऊंचाई करेंगे तो आधार गुणे आधार हो जाएगा दोस्तों। और यदि आपका लंब दिया हो केवल लंब, तो लंब भी आपका स्क्वायर होगा, क्योंकि जब लंब ये भी होगा तो कंफर्म है कि ये भी आपका लंब होगा, और 1/2 लंब गुणे लंब करेंगे लंब स्क्वायर। जब आपका क्षण केवल दिया हो तो उसके लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों समद्विबाहु समकोण के लिए कर्ण का स्क्वायर बटा में 4। इस समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के आधार दिया रहेगा तो केवल इसका क्षेत्रफल हो जाएगा आधार का स्क्वायर बटा में 2, लंब दिया रहेगा लंब का स्क्वायर बटा में 2, कर्ण दिया रहेगा कर्ण का स्क्वायर बटा में 4। आप जानते हैं क्योंकि जब ये आधार होगी तो यह भी भुजा आधार होगी। और इसके लिए फार्मूला आप जानते हैं, समकोण के लिए फार्मूला आपको पता है दोस्तों कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, और इसी फार्मूले पर रखेंगे, इसी फार्मूले पर तो 1/2 रहेगा आधार। यहां भी अब 45 के सामने वाली भुजा जब आधार हुई तो 45 के सामने वाली भी भुजा आधार होगी, आधार गुणे आधार, तो वही लिखा गया आधार का स्क्वायर। हो सकता है कि जब केवल लंब दिया हो, यहाँ पे आधार ना दिया हो, यहाँ पे आधार ना दिया हो, केवल लंब दिया हो, तो जब इसके सामने वाली भुजा 45 अंश के सामने वाली भुजा लंब, तो ठीक 45 अंश के सामने वाली भुजा भी बराबर होगी, ये भी लंब होगी, तो फिर वहां पे दूर रखेंगे 1/2 लंब गुणे लंब, तो लंब का स्क्वायर बटा में 2, तो अब कर्ण का हो जाएगा 4। नेक्स्ट देखिएगा, अगली हेडिंग हो जाएगी दोस्तों समचतुर्भुज। समचतुर्भुज वर्ग के दो कोनों को ऊपर खींच देंगे तो आपका बन जाएगा समचतुर्भुज। देखिए वर्ग के कोनों को खींचा गया है, आपकी भुजा ए हो जाएगी बी, सी डी, और इसमें एक विकर्ण आपका D1 होगा और दूसरा विकर्ण आपका D2 होगा। तो समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होगी, यानी कि भुजा आपकी ए यानी परिमाप पूछेगा समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा, तो इसमें सभी भुजाएं बराबर होगी, ए भी ए और ए, 4 बार जोड़ेंगे तो परिमाप निकल जाएगा, परिमाप निकल जाएगा 4a। यदि इसका क्षेत्रफल समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा जाए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो 1/2 D1 क्रॉस D2, ये आपका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा, पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है दोस्तों कि जो यहाँ पे कट रहा है इस तरह का ए बी आपका, तो ए आपका 90 डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण, और यह दोनों आपस में लंब आधार हो सकते हैं। अब जानकार है कर्ण जब भी आपका 5 दिया होगा तो उसके साथ भुजा 4 व 3 आएगी। नेक्स्ट देखिएगा समांतर चतुर्भुज हो जाएगा दोस्तों, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज जो आपका होगा एक आयत से बना है, आयत के दो कोनों को खींच दिया जाएगा तो आपका समांतर चतुर्भुज प्राप्त हो जाएगा, ए बी सी डी, और ये आपकी लंबाई होगी और यह आपकी चौड़ाई होगी।
समांतर चतुर्भुज का जब क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो केवल ध्यान देना है दोस्तों, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी जितना आयत का क्षेत्रफल होता है ठीक उतना ही क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का होता है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, समांतर चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। इसमें बस क्या करना है कि आयत के दोनों कोनों को खींच दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, समलंब समलंब चतुर्भुज चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज का ये हेडिंग हो जाएगी दोस्तों, दो समांतर भुजाएं लेंगे जिसमें ए बी सी व डी। इसमें आपकी ए बी समांतर सी डी है और यह भुजा हम मान दे रहे हैं ए आपकी, और यह भुजा आपकी बी होगी, और बीच की जो डिस्टेंस है वो आपकी डी होगी, डी कर लेंगे बीच की दूरी, और यहां पे हो जाएगा आपका, जब इसका क्षेत्रफल पूछा जाएगा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो आपका 1/2 दो समांतर भुजाओं का योग और गुणे बीच की दूरी। हिंदी में इसी सूत्र को लिखा जा सकता है, कहीं पे मिलेगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग, दोनों समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। यह आपका फॉर्मूला ये भी समलंब चतुर्भुज का हो सकता है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, अगला हो जाएगा आपका चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल जब भी पूछा जाए तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा तो एल प्लस बी गुणे एच। इसी को हम लिख सकते हैं परिमाप, यानी आयत का परिमाप, ये परिमाप के बराबर है, यह आपका चीज परिमाप के बराबर है, और यह गुणे हो जाएगा ऊंचाई। कभी कभी क्या करेगा कि सवाल में चारों दीवारों का यानी आयत का परिमाप दे देगा, ऊंचाई देगा, पूछेगा कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या आएगा, तो बस परिमाप में ऊंचाई का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपके कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अगला दोस्त हो जाएगा, अगला हो जाएगा यन बहुभुज में ए भुजाओं वाले का क्षेत्रफल। यानी हो सकता है इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों, क्षेत्रफल बराबर जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उतना हम लिख लेंगे और गुणे n। जहां n क्या है, जहां मान लीजिए n आपका बहुभुज है, जिसे मान लीजिए षष्ठभुज कहेगा, षष्ठभुज n बराबर उसमें 6 रखिएगा। पंचभुज कहा जाए n बराबर 5 रखेंगे। अष्टभुज कहा जाए तो यहां पे n बराबर 8 रखेंगे। इन बातों को आपको ध्यान देना है। जब यह फार्मूला उसमें ये भुजा दिया रहेगा, मान लीजिए समषष्ठभुज का देगा तो समान 6 भुजाएं वाली, और उसका भुजा दिया रहेगा, भुजा को ये लिख लीजिएगा, असमान षष्ठभुज के लिए यहाँ पे 6 लिख लीजिएगा, सप्तभुज कहेगा तो वहां पे 7 लिख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगला हो जाएगा